सोरेन पर कथित टिप्पणी के मामले में अनुसूचित जनजाति आयोग ने दिए जांच का आदेश। बढ़ सकती है इरफान की मुश्किलें। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी की ओर से सीता सोरेन पर की गई कथित टिप्पणी मामले की जांच होगी। इसका आदेश राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने दिया है। आयोग ने एल खियांगते मुख्य सचिव, वंदना डाडेल प्रधान सचिव, डॉक्टर एहतिसाम वकारी पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा अजय कुमार सिंह पुलिस महानिदेशक और कुमुद सहाय उपायुक्त जामताड़ा को पत्र लिखकर ये आदेश दिया गया है। जारी पत्र में कहा है कि समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में कहा जा रहा है कि इरफान अंसारी ने सीता सोरेन के लिए अमर्यादित टिप्पणी की। इसकी जांच की जाए और इसकी रिपोर्ट 3 दिन में प्रस्तुत करें। पत्र में आगे कहा गया है कि यदि नियत अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अंतर्गत सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। उद्घाटन के 21 दिनों बाद ही धंस गई 461 करोड़ की 8 लेन सड़क। झारखंड की पहली 8 लेन सड़क उद्घाटन के 21 दिनों बाद ही सड़क धंस गई। यह सड़क 461 करोड़ की लागत से बनी थी। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 4 अक्टूबर को ऑनलाइन किया था। शुक्रवार शाम करीब 4 बजे झारखंड मोड़ से तेतुलमारी की ओर जाने वाली धारजोड़ी बस्ती के पास सर्विस लेन की सड़क धंस गई। यहाँ पर 8 से 10 मीटर चौड़ा और 8 मीटर गहरा गड्ढा बन गया है। गड्ढा के पास ना तो कोई बैरिकेडिंग की गई है और ना ही सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था की गई है। बैरिकेडिंग न होने के कारण असरपीति अस्पताल से लौट रही नर्सिंग की छात्राएं गड्ढे में गिर गई। इससे एक छात्रा का हाथ पैर टूट गया। यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस सड़क के एक हिस्से में धंसने की घटना हो चुकी है। वहीं सांच के डीडीएम संजय कुमार ने कहा कि सर्विस लेन में 2 मीटर जगह छोड़ी गई थी। यहाँ राइजिंग पाइप बिछाई गई थी। इस पाइप में लीक हो गई, इससे मिट्टी का कटाव हुआ और सड़क धंस गई। नियम के अनुसार राइजिंग पाइप की टेस्टिंग के बाद ही सड़क बननी थी, लेकिन मुआवजे की राशि में देरी होने के कारण सर्विस लेन बिना टेस्टिंग के बनाई गई। अब पाइपलाइन की जांच और मरम्मत का काम किया जा रहा है। यह काम शनिवार से शुरू होगा। झारखंड बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए रविंद्र राय धनवार विधानसभा से टिकट नहीं मिलने से थे नाराज। झारखंड चुनाव के बीच बीजेपी ने डॉक्टर रविंद्र कुमार राय को पार्टी प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने इसे लेकर लेटर भी जारी कर दिया है। रविंद्र राय विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज थे। साथ ही उनके झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने की भी चर्चा थी। हालांकि उन्होंने इसे अफवाह बताया था। रविंद्र कुमार राय गिरिडीह जिले के धनवार से टिकट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट न देकर बाबूलाल मरांडी को यहां से प्रत्याशी बनाया है। डॉक्टर राय पहले झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। माना जा रहा है कि उनको मनाने के लिए और उनके अनुभव को देखते हुए पार्टी ने एक बार फिर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। रविंद्र राय बुहियर जाति से आते हैं। वे साल 2014 से 2019 तक कोडरमा से भी सांसद रह चुके हैं। इस तरह बीजेपी ने एक तरह से झारखंड में जाति समीकरण को भी साधने की कोशिश की है। लोहरदगा में वाहन जांच अभियान के दौरान लगभग 2 लाख रुपये कैश बरामद। लोहरदगा जिले के कुडो थाना क्षेत्र अंतर्गत जिंगी बाजार चेक पोस्ट पर पुलिस ने वाहन जांच में एक वाहन से 1,91,000 रुपये नकद बरामद किया गया। यह कार्रवाई वाहन जांच के दौरान तैनात मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई। नकद को विधिवत जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि कुडो थाना क्षेत्र के पूरत निवासी मुश्ताक अंसारी के पास से यह नकद बरामद किया गया है। पकड़ाए गए व्यक्ति से जब कागजात की मांग की गई तो वे कागज नहीं दे पाए, जिसके बाद नकद रुपये को विधिवत जब्त कर लिया गया। मामले को लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। टाटा बेंगलुरु एक्सप्रेस के अटेंडर ट्रेन में बेच रहे थे शराब, फ्लाइंग स्क्वाड ने पकड़ा। चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे की फ्लाइट स्क्वाड टीम ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम देते हुए ट्रेन संख्या 12889 टाटा बेंगलुरु साप्ताहिक एक्सप्रेस में विदेशी शराब की तस्करी का पर्दाफाश किया है। टीम ने ट्रेन के एसी कोच में छापेमारी कर कोच अटेंडरों के पास से अवैध रूप से विदेशी शराब की खेप बरामद की। इस कार्रवाई में 2 अटेंडरों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अटेंडरों में जुगसलाई के निवासी आदर्श कुमार और बर्मा माइंस के निवासी उत्तम कुमार ठाकुर शामिल हैं। दोनों के पास से कुल 22 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई, जो अवैध रूप से टाटानगर से चक्रधरपुर की यात्रा के दौरान लाई जा रही थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फ्लाइंग स्क्वाड को लगातार सूचना मिल रही थी कि ट्रेन नंबर 12889 में अवैध रूप से शराब की तस्करी हो रही है। इस सूचना के आधार पर टीम के लीडर बलवीर प्रसाद ने अपनी टीम के साथ ट्रेन में तलाशी अभियान प्रारंभ किया। इस दौरान एसी कोच के टेंडरों को रंगे हाथ पकड़ा गया। पकड़े गए आरोपियों को अग्रिम कानूनी कार्रवाई के लिए चाईबासा के आबकारी और मद्य निषेध विभाग के सुपुर्द कर दिया गया। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।
एलजेपी ने जारी की 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। चिराग पासवान सहित ये नेता संभालेंगे कमान। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी ने 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सहित सभी सांसद और झारखंड प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान राष्ट्रीय समिति के अन्य पदाधिकारी एनडीए समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में जनता से वोट मांगेंगे। इस सूची में सांसद अरुण भारती, वीणा देवी, राजेश वर्मा और आई संभवी जैसे प्रमुख नाम शामिल है। बता दें कि चिराग पासवान चतरा में अपने पार्टी प्रत्याशी जनार्दन पासवान के नामांकन के साथ साथ सिमरिया और भावनाथपुर के बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल हुए थे। इंडिया गठबंधन में दरार, कांग्रेस और आरजेडी ने 2 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ उतारे प्रत्याशी। राजद के साथ कांग्रेस की तकरार बढ़ी है। कांग्रेस ने गुरुवार को 7 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी। उसमें राजद के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया था। कांग्रेस ने विश्रामपुर से सुधीर कुमार कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया था। विश्रामपुर का बदला राजद ने छतरपुर से लिया है। शुक्रवार को राजद ने छतरपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी राधाकृष्णन किशोर के खिलाफ विजय राम को मैदान में उतार दिया है। राजद प्रत्याशी विजय राम ने नामांकन भी कर लिया। इधर कांग्रेस नेता एम तौसीफ ने हुसैनाबाद से नामांकन कर दिया है, जबकि पार्टी ने उन्हें सिंबल नहीं दिया है। गठबंधन में यह सीट राजद के कोटे में गई है। इस सीट से राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं। उधर पलामू में कांग्रेस और राजद के बीच लगातार किचकिच बढ़ रही है। कुछ ऐसा ही स्थिति भाकपा माले और झारखंड मुक्ति मोर्चा के हिस्से वाली सीटों पर पैदा हुई है। धनवार सीट पर भाकपा माले ने राजकुमार यादव को टिकट दिया है, जबकि मोर्चा ने यहां से निजामुद्दीन अंसारी को प्रत्याशी बनाया है। दोनों नामांकन भी दाखिल कर चुके हैं। ओवैसी की पार्टी लड़ेगी झारखंड में विधानसभा चुनाव। 7 सीटों पर AIMIM ने उतारे उम्मीदवार। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखें काफी नजदीक आ चुकी है। यहाँ 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होगा। इसे लेकर सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी झारखंड विधानसभा चुनाव में 7 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा है। ये 7 सीटें पाकुड़, महात्मा, रांची, जमशेदपुर, पश्चिम बड़कागांव, चतरा और गढ़वा है। वही माना जा रहा है कि AIMIM दूसरे चरण की सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतार सकती है। बता दें कि इन दिनों 7 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 22 से 38% तक है, लेकिन प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं का रुझान AIMIM से की ओर ज़्यादा नहीं रहा। फिर भी ओवैसी को उम्मीद है कि चुनाव में उन्हें अल्पसंख्यक मतदाताओं का समर्थन मिलेगा। इस कारण फिर एक बार पार्टी ने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। आचार संहिता उल्लंघन में अब तक 19 एफआईआर दर्ज, 57 करोड़ की अवैध सामग्री और नकद। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों द्वारा किसी भी भावना को आहत करने वाले बयान से बचना चाहिए। ऐसा बयान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। इसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पूर्व में ही एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। चुनाव आयोग के इन निर्देशों को दोबारा राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। वह शनिवार को निर्वाचन सदन ध्रुवा में पत्रकारों से वार्ता कर रही थी। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के 43 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 805 नामांकन दर्ज किए गए हैं। उनमें सर्वाधिक 32 नामांकन पूर्वी और पश्चिमी जमशेदपुर में हुए हैं। वहीं सबसे कम नामांकन सिमरिया और खूंटी में 11 दर्ज किए गए हैं। वहीं आदर्श आचार संहिता खंडन उल्लंघन के खिलाफ अब तक 19 प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। दूसरी ओर आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक राज्य में 57.66 करोड़ की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की गई। पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, मोबाइल सिम सहित नकद राशि बरामद। जामताड़ा साइबर क्राइम थाना की पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। एसडीपीओ विकास आनंद लागोरी ने साइबर क्राइम थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया है। एसडीपीओ ने बताया कि एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि करमाडर थाना क्षेत्र के सामुपोखर, सीताकाटा और गोस्वाद में कुछ साइबर अपराधी साइबर अपराध की घटना को अंजाम दे रहे हैं। एसपी के निर्देश पर साइबर थाना प्रभारी अब्दुल रहमान के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिसमें इंस्पेक्टर बिहारी मुरंडी एवं अन्य पुलिसकर्मियों को शामिल करते हुए करमाडर थाना क्षेत्र के सामुपोखर, सीताकाटा और गोस्वाद गांव में छापेमारी कर 6 साथी साइबर अपराधी दुर्योधन महतो, चांद किशोर सिंह, छोटेलाल दास, मनपुरन दास उर्फ अर्जुन और किस्मत अंसारी को साइबर क्राइम करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 30,000 नगद, 16 मोबाइल, 21 सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, पासबुक, आधार कार्ड और एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया। सभी साइबर अपराधियों के विरुद्ध साइबर क्राइम थाना में मामले दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में जामताड़ा जेल भेज दिया गया।
एसडीपीओ ने बताया कि माई जियो ऐप से फोन पे में 2999 का कैशबैक का मैसेज भेजा करते थे तथा ग्राहक को एक्सेप्ट करने के लिए बोलते थे। जैसे ही एक्सेप्ट करते थे वैसे ही साइबर अपराधियों के अकाउंट में पैसे आ जाते थे। वही क्रेडिट डेबिट कार्ड बंद होने की बात बताकर इन लोगों को झांसे में लेकर मोबाइल में स्क्रीन शेयरिंग ऐप जैसे एनीडैश, टीमव्यूअर डाउनलोड करवा कर डेबिट क्रेडिट कार्ड सभी तरह का गोपनीय जानकारी प्राप्त कर साइबर ठगी करते थे। बताया कि साइबर अपराधियों का कार्य क्षेत्र पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में फैला हुआ है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, मुख्यमंत्री को इरफान अंसारी पर कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मैया सम्मान की बात करने वाले हेमंत सोरेन को अपने परिवार की महिला सदस्य के अपमान की चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इरफान अंसारी पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता यह जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए, वोट बैंक के लिए क्या क्या और करेंगे। उन्होंने कहा कि सीता सोरेन झारखंड आंदोलनकारी की बड़ी बहू स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी मुख्यमंत्री की भाभी एक जनप्रतिनिधि है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सत्ता मद में डूब चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इरफान अंसारी पर कार्रवाई करनी चाहिए।